देश है? 10 देश है। कौन कौन है बोल सकते हैं? बोलो। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये 10 देश है आसियान कंट्री में। ठीक है, आसियान संगठन। हाँ ठीक। अब देखो, इससे रिलेटेड जो पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, तो अभी को पूछेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछेंगे यहाँ से। ऐसा नहीं कि जो है फालतू वाला चीज। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से, जो इम्पोर्टेंट है वही वाला हम पूछेंगे यहाँ से। तो इंडियन मैप है, ये कौन सा मैप है? इंडियन मैप है। और इंडियन मैप जो है इस तरह से है, लगभग जो है एक्यूरेटली तो नहीं बना पाएंगे, एक्यूरेट टाइम लगेगा बनाने के लिए, जो है तो लगभग जो है मोटा मोटी बना रहे हैं इस तरह से। क्या ये इंडियन मैप है? ठीक है। और इस साइड में कौन सा देश होगा? इंडिया के पूर्व साइड में कौन सा देश होगा? अगर देश का हम बात करें तो देश, कंट्री जो है, कौन सा कंट्री होगा? म्यांमार। और म्यांमार के नीचे में ये कौन सा कंट्री होगा? थाईलैंड होगा। ठीक है, ये थाईलैंड। ठीक है, लगभग बता रहा है, इसका एक्यूरेटली तो नहीं बना रहे, देखो है ना। इधर ये क्या होगा? ये थाईलैंड। थाईलैंड के इस साइड में कौन सा कंट्री होगा? लाओस। लाओस की इधर में कौन सा कंट्री होगा? कंबोडिया। ठीक है, और इस साइड में कौन सा कंट्री होगा? वियतनाम। ठीक है, और इधर जो है ये थाईलैंड के नीचे साइड से शुरू हो जाता है कौन सा कंट्री? मलेशिया। मलेशिया की चोटिया में कौन सा कंट्री? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। और इधर से शुरू हो जाता है कुछ एक कंट्री इस तरह से, द्वीप जो है, एक बोर्नियो द्वीप बोलते हैं ना, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो इस तरह से, बोर्नियो द्वीप में इस तरह से है। बोर्नियो द्वीप में कितना देश है? 3 देश। ये कौन कौन सा? बोर्नियो, फिर जो कौन सा? मलेशिया, और कौन? इंडोनेशिया। तो ये ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि बोर्नियो द्वीप में कितने देश? तो 3 देश बताना है। कौन कौन सा? बोर्नियो, मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, 3 देश ये बसा हुआ इस द्वीप में जाए। हाँ, याद रखिएगा। क्या ऐसा करके पूछेगा, निम्नलिखित से कौन सा द्वीप है जिसमें 3 देश बसा हुआ है? तो 3 देश बसा हुआ कौन सा? बोर्नियो द्वीप में। बोर्नियो द्वीप पूछेगा, बोर्नियो द्वीप में हाँ में से पूर्ण रूप से कौन सा देश बसा हुआ है? तो बोर्नियो। बोर्नियो बोर्नियो द्वीप में कंप्लीटली बसा हुआ है। लेकिन ये इंडोनेशिया इधर भी फैला हुआ है, मलेशिया इधर भी फैला हुआ है, तो कंप्लीटली नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से। और इसी तरह से इधर जो है, इधर अगर हम बनाएंगे, इधर नीचे में ये कौन सा? बोलो, ये कौन सा द्वीप होगा? सुमात्रा द्वीप। ये इंडोनेशिया का है। इधर इसके बाद फिर इस साइड में, इसको इधर ध्यान दो ज्यादा, है ना, बोर्ड पे ज्यादा ध्यान दो। ये ला कौन सा द्वीप? जवा द्वीप। जवा द्वीप के इस साइड में कौन सा द्वीप? हाँ, बली। बली की इस साइड में कौन सा द्वीप? हाँ, तिमोर। और तिमोर की इस साइड में कौन सा द्वीप? हाँ, इरियन जया। और इस साइड में कौन सा द्वीप? सुलावेसी, है ना, सुलावेसी। ठीक है, तो सुलावेसी। आप बोलो इधर। ठीक है, और इधर बोलो, इधर में ये जो कौन है? मलेशिया, इंडोनेशिया और बोर्नियो के ऊपर में इधर से कौन सा देश? देश पूछ रहे हैं, कौन सा देश? हाँ, फिलीपींस। कौन सा देश? फिलीपींस। फिलीपींस देश है। फिलीपींस कितने भागों में बटा गया है? 2 द्वीपों में बटा गया है। फिलीपींस जो है कितने द्वीपों पर जो है हाँ स्थित है? 2 द्वीपों पर स्थित है, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। 2 ठो द्वीप है ना, एक तो क्या उत्तर, एक दक्षिण, है ना। उत्तर में कौन है? कौन द्वीप? कौन? लुजन। दक्षिण में कौन सा द्वीप? हाँ, मिंडनाओ द्वीप है, मिंडनाओ द्वीप। ठीक है, अब बोलो, इधर में फिलीपींस के ऊपर में अगर देखेंगे तो कौन सा देश की अगर हम बात करें तो कौन सा देश? ताइवान। ठीक है, ताइवान। ताइवान की इधर हम देखें इस साइड में तो कौन सा देश? इधर छोड़ो, चीन नहीं। इधर में हाँ, तो ठीक है, चीन है। ताइवान की साइड में चीन है। ठीक है, इधर में कौन है? चीन है। हाँ, एग्जैक्टली ये मैप सही नहीं है, चीन है इधर, है ना। ये कौन है? चीन है। चीन के इधर में अगर देखेंगे तो कौन सा देश? मंगोलिया। मंगोलिया के ऊपर में देखेंगे तो कौन सा देश? रूस। और इधर देखेंगे तो कौन सा? ऊपर में इस साइड में कौन? जापान। इधर में कौन देखेंगे? जापान, है कि नहीं। इस तरह से इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, बार बार जो ऑटोमेटिक लिखा जाएगा, याद हो जाएगा सारा, है ना, इतना सारा आसानी से। ठीक है, तो ठीक है, इधर कौन सा? रूस। रूस के नीचे में कौन? मंगोलिया। मंगोलिया के नीचे में कौन है? चीन। और इधर में कौन है? जापान। जापान। इधर का हाँ, इधर कौन है? जापान। और इधर में कौन है? ताइवान। ताइवान के बगल में कौन है? चीन। ताइवान के बगल में कौन है? चीन। ताइवान के नीचे में कौन है? फिलीपींस। फिलीपींस। ताइवान के नीचे में कौन है? फिलीपींस। और बोलो इसमें कितने देश? 3 देश, बोर्नियो, मलेशिया, इंडोनेशिया, 3 देश है। ठीक है, चलो अब चलो, अभी थोड़ा सा हम पूछ रहे हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर, देखो ये कौन सा देश है? इधर लिखो, मतलब है, अभी मत लिखो। ठीक है, तो अभी कौन सा? म्यांमार। ज्यादा बोर्ड में देखो, लिखने से ज्यादा, है ना। तो म्यांमार।
म्यांमार है। म्यांमार और भारत के बीच में एक पर्वत है, एक तो पर्वत है, बोलो पर्वत कौन सा मुख्य पर्वत है? आराकाम योमा पर्वत। वेरी गुड, आराकाम योमा पर्वत। ठीक है, ये म्यांमार। म्यांमार म्यांमार की राजधानी बोलो तो बोल सकेंगे, म्यांमार का राजधानी नए पेट्रो। कौन सा? नए पेट्रो। ठीक है, आप बोलो म्यांमार में हम पढ़ाया है, याद है? म्यांमार में दो नदी बहती है। हाँ, दो नदी बहती है, तो बोलो इधर में एक तो नदी और इधर में एक तो नदी, दो नदी। तो बोलो कौन कौन सा दो नदी? सलवीन और इरावती नदी। उन दोनों के बीच में एक ठो पठार है। कौन सा पठार? शांति पठार। वेरी गुड, शांति पठार। ठीक है, अब देखो म्यांमार के नीचे में, म्यांमार नीचे में कौन देश है? थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। बोलो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। अब ये कौन सा देश है? लाओस। लाओस। स्थलबद्ध देश कौन सा? लाओस। स्थलबद्ध देश लाओस। और ये कौन सा है? कंबोडिया। ये कौन है? कंबोडिया। ठीक है, और ये कौन सा देश है? वियतनाम। ये कौन सा देश है? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई। बहुत अच्छा, वियतनाम का राजधानी हनोई। इसका उत्तर कौन? मलेशिया। ये कौन है? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। सिंगापुर। सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर। सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर। मलेशिया से सिंगापुर कब अलग हुआ? 1965। कब हुआ? 1965 को। हाँ, मलेशिया से सिंगापुर अलग कब हुआ? 1965। बोलो सिंगापुर और मलेशिया में, इन दोनों में सबसे विकसित कौन सा देश है? सिंगापुर। विकसित कौन सा देश है? सिंगापुर। ठीक है, हाँ चलो, अब इसके बाद सिंगापुर, हाँ मलेशिया है। मलेशिया को कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में। एक तो कौन सा? एक तो पश्चिमी भाग, एक तो क्या? पूर्वी भाग। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। बोलो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। बोलो कुआलालंपुर मलेशिया का पूर्वी भाग में है या पश्चिमी भाग में है? पश्चिमी भाग में है, इसमें है कुआलालंपुर। ठीक है, चलो अब बोलो अभी ये कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप में कितने देश? तीन देश। और ये वाला कौन सा छोटा सा देश है? ब्रुनेई। कौन सा? ब्रुनेई है ना? ब्रुनेई है, तो ब्रुनेई है। बोर्नियो द्वीप में कंप्लीटली स्थित है। और इसके बाद मलेशिया है, इसको फिर कौन? इंडोनेशिया। इसमें से मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो में सबसे बड़ा कौन है? कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है। अब अभी चलते हैं इंडोनेशिया देश में। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है, बोलो आसियन कंट्री का मुख्यालय इंडोनेशिया। बोलो राइट, परफेक्टली जगह, पूरा परफेक्टली जगह बोलो, कहाँ? शहर बोलो जकार्ता, है ना? हाँ, पूछेगा आसियन कंट्री का मुख्यालय जकार्ता। आसियन कंट्री की राजधानी अगर देश बोलेगा तो इंडोनेशिया बोलेंगे। बोलो आसियन कंट्री में कुल कितने देश? 10 देश। कितना देश है? 10 देश। उसमें से सबसे बड़ा देश कौन है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा देश कौन है? इंडोनेशिया। ठीक है, इसीलिए इस देश को क्या, इसका मुख्यालय रखा गया है। और सबसे हेड कौन है आसियन संगठन का? कौन? इंडोनेशिया। बोलो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश के बारे में थोड़ा सा पूछ रहे हैं, है ना? इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री का सबसे बड़ा क्या है? देश है। मुस्लिम कंट्री का सबसे बड़ा देश है। सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ है? इंडोनेशिया में। सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ है? इंडोनेशिया में। और बोलो, है ना, यहाँ पर बोलो इंडोनेशिया में कुल कितने द्वीप है? 13,000 से अधिक द्वीप है। 13,000 से कितना द्वीप है? अधिक द्वीप है। अच्छा चलो, अब इधर हम लोग इंडोनेशिया का ये वाला कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप, है ना? सुमात्रा द्वीप। और ये कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप है। ठीक है, जावा द्वीप है। और बोलो ये कौन सा है? बली है। कौन सा द्वीप है? बली है। ये कौन सा द्वीप है? बोलो। हाँ, तैमूर नहीं, तिमोर। हाँ, तिमोर। हाँ, तिमोर। तिमोर का राजधानी दिल्ली, है ना? दिल्ली नहीं, दिल्ली, है ना? तिमोर का राजधानी दिल्ली। ये याद रखिएगा, ये हाँ अक्सर सवाल पूछा जाता है। ये वाला कौन सा? इरियान जाया। इरियान जाया। इरियान जाया। और ये वाला कौन सा? सुलावेसी। सुलावेसी। सुलावेसी, है ना? सुलावेसी। ये इंडोनेशिया का ही ये क्या है? भाग है ना? इंडोनेशिया का ही भाग है। इतने सारा 13,000 से ज्यादा, हाँ क्या द्वीप है जो इंडोनेशिया में है। ठीक है, अब बोलो यहाँ पर एक जल संधि है। बोलो जल संधि का नाम बोलो। मलक्का जल संधि। कौन सा जल संधि? मलक्का जल संधि। यहाँ पर एक जल संधि है। कौन सा जल संधि? हाँ, सुंदा जल संधि, है ना? सुमात्रा जल संधि के इधर वाला कौन? सुंदा जल संधि।
बोलो ये सुंडा जल संधि किन दो द्वीपों को अलग करने का काम करती है? सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करने का काम करता है। बोलो हाँ बोलो ये कौन सा? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि किन दो हाँ देशों को अलग करने का काम करती है? हाँ इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने का काम करता है। ठीक है। बोलो इधर में कौन सा सागर कौन सा एरिया है? बंगाल की खाड़ी। कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। इधर में इस जगह में कौन सा सागर है? दक्षिणी चीनी सागर। इसका मतलब सवाल पूछेगा कि दक्षिणी चीनी सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम कौन सा जल संधि करती है? देखो इधर कौन है? मेनली कौन है? दक्षिणी चीनी सागर है। तो दक्षिणी चीनी सागर इधर है, इस साइड में है। और इधर कौन है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी चीनी सागर कौन सा जल संधि जोड़ने का काम करती है? तो कौन सा? मलक्का जल संधि। ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें क्या मलक्का जल संधि जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अब चलो अभी थोड़ा सा पूछ रहा है। देखो सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, बल्ली, तिमोर, इरियान, जया और सुलावेसी। ठीक है। तो बोलो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता बोलो सुमात्रा द्वीप में है या जावा द्वीप में है? जावा द्वीप में है। किस साइड में? जावा द्वीप में है। तो किस साइड में? जावा जो है इधर कौन कौन सा? पूर्व की पश्चिम साइड में? हाँ पश्चिम साइड में। तो यहाँ पर कौन है? जकार्ता। और बोलो पश्चिम साइड में जकार्ता है, तो पूर्वी साइड में एक शहर का नाम बोलो इम्पोर्टेंट है, बांगडुंग। कौन है? बांगडुंग। तो बांगडुंग किसके लिए प्रसिद्ध है? बोलो 80% कौन सा छाल? सिनकोना। बहुत बहुत अच्छा। सिनकोना का पौधा पाया जाता है कहाँ? बांगडुंग में। और बांगडुंग में सिनकोना का पौधा से क्या उत्पादन किया जाता है? क्या बनाया जाता है? सिनकोना का जो कुनेन। कुनेन किस ये के लिए हाँ किस ये के दवाई के लिए बनाया जाता है? ठीक है, उपयोग किया जाता है मलेरिया दवाई के लिए बनाया जाता है कुनेन। ठीक है, ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब सीधा सीधी समझो ये ये जो है कौन? सिनकोना पौधा से सिनकोना पौधा का जो छाल है, छाल को क्या उसका छाल को इसको ये करके इसको रस निकाला जाता है छाल से, और वो रस रस को ही क्या बोलते हैं? कुनेन बोलते हैं। और कुनेन जो है किस किस रोगी के लिए ये है? मलेरिया रोगी के लिए दवाई है। ठीक है, कुनेन जो है। ठीक है, इसी कुनेन के से ही क्या प्रयोग किया जाता है? मलेरिया दवाई प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बोलो बलि किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बलि बलि में ऐसा ये कर रखा है, नियम बना के रखा है इंडोनेशिया ने। यहाँ पर विदेशी लोगों के लिए स्पेशल रिजर्व करके रखा है, और वहाँ का क्षेत्रीय लोगों के यहाँ पर अड़ोस पड़ोस क्षेत्र इंडोनेशिया लोगों के लिए, है ना, उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रतिबंध है। क्यों? क्योंकि अगर विदेशी लोग जाएगा यहाँ पर और क्षेत्रीय लोग वहाँ पर घूमते रहेगा, तो विदेशी लोगों को क्या करेगा? उसको छेड़छाड़ करेगा, उसको जो है हाँ उसको छेड़छाड़ करेगा, जिसके कारण से हाँ अगर छेड़छाड़ करेगा तो दोबारा विदेशी जाएगा नहीं? जाएगा। बोलेगा यहाँ पर बदमाशी है लोग, है कि नहीं? यहाँ पर क्या बदमाशी है लोग, इसीलिए क्या जाएगा नहीं। इस वजह से इसको स्पेशल रिजर्व कर दिया। किसके लिए? विदेशी लोगों के लिए। अब विदेशी बोले तो केवल जो है वो गोरा वाला विदेशी नहीं बोला जाए केवल, है ना, अमेरिका की पूरा से विदेशी मतलब जो विदेश से गया हुआ सब जो है फौजी। ठीक है, वो अलग बात है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछे। ठीक है, बलि। ठीक है, बलि। अब बोलो बलि में एक जो है सबसे ऊंचा हाँ क्या है? मूर्ति है किसका? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का सबसे ऊंचा मूर्ति कहाँ है? स्टेचू सबसे ऊंचा स्टेचू कहाँ है? बलि में। लेकिन अगर हम पूछेंगे कि पत्थर को कट के सबसे ऊंचा मूर्ति था महात्मा बुद्ध का, वो कहाँ? अफगानिस्तान में बनियान, है ना। अफगानिस्तान को कौन सा बनियान? अफगानिस्तान जो पढ़ा था उसने तो बताया था जो, तो बनियान में। ठीक है, हो जाए वो तालिबान ने उसको क्या कर दिया? उसको ध्वस्त कर दिया, है ना, उसको मर गया। कितना चौथा है लोग। हाँ देखो उस मूर्ति से क्या मतलब है भाई? इसमें जाए मूर्ति क्या कर रहा है तुमको जाए? हाँ और सारा चीज जितना जो है अफगानिस्तान को जो है भारत जो है इतना ना सपोर्ट करता है, इतना सपोर्ट करता है, हर चीज में मदद करता है उसको, लेकिन वही भारत का ही मूर्ति को क्या था? तो कितना छोटा है। आतंकवादी का आतंकवादी, इसलिए कुत्ता को कभी क्या करना? भरोसा नहीं रखना चाहिए सांप को जो है। बोलेगा हम पूछा है सांप नहीं नासेगा, हाँ ऐसे थोड़ी होगा। तो अब देखो ये तिमोर, तिमोर की राजधानी दिल्ली। तिमोर की राजधानी दिल्ली। ये पुर्तगालियों से स्वतंत्र कब हुआ? 19 अगस्त, है ना। कब कब हुआ? 2002 को। 2002 को पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ? 2002 को तिमोर। ठीक है। अब देखो इरियन जाया किसका दिया है? इंडोनेशिया का द्वीप है। सुलावेसी भी इंडोनेशिया का द्वीप है। हाँ सॉरी 19 मई, हाँ 19 मई अगस्त में 19 मई 2002 को 19 मई 2002 को। ठीक है।
ये तिमोर है ना, ये तिमोर, सॉरी तिमोर, तिमोर ठीक है। और ये होगा ब्रुनेई, ठीक है ब्रुनेई। अब देखो ब्रुनेई के ऊपर में कौन सा देश है? फिलीपींस, फिलीपींस है। फिलीपींस को कितने भागों में बांटा गया है, कितने द्वीप में, जो है 2 द्वीपों में बांटा गया है ना, 2 द्वीप में बांटा हुआ है। और एक ऊपर वाला को कौन सा द्वीप बोलेंगे? हाँ, लुजोन। कौन सा द्वीप? लुजोन द्वीप। और नीचे वाला? हाँ, मिडनाव। हाँ, ये सब बार बार रिविजन करो तभी क्या आएगा, हमेशा सही रहेगा। मिडनाव है ना, मिडनाव द्वीप। तो उत्तर में लुजोन द्वीप और दक्षिण में मिडनाव द्वीप, मिडनाव द्वीप। बोलो यहाँ पर एक जल संधि है। कौन सा जल संधि? बोलो लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि। बोलो इधर में कौन सा सागर है? दक्षिणी चीनी सागर। और इधर में कौन सा सागर है? फिलीपींस सागर। तो फिलीपींस सागर बोलो, इधर बड़ा अगर बोलेंगे तो प्रशांत महासागर बोल सकते हैं, है ना। तो बगल में देखेंगे तो कौन सा? फिलीपींस सागर। और इधर दूर में देखेंगे तो कौन? प्रशांत महासागर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये सवाल हाँ कई टाइप में आपको पूछ सकता है। अगर दे दिया फिलीपींस सागर के बदले में क्या दे सकता है? प्रशांत महासागर भी दे सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। अब तो इधर में कौन है? कौन सा? तो फिलीपींस सागर। इधर में कौन सा? अब देखेंगे तो सामने में कौन है? फिलीपीन, सॉरी, अरे यहाँ पर ये पर कौन सा सागर? ये दक्षिणी चीनी सागर। इधर में कौन है? फिलीपींस सागर। ठीक है, फिलीपींस सागर। तो बोले फिलीपींस सागर और दक्षिणी चीनी सागर को जोड़ने का काम कौन करता है? लुजोन जल संधि। पूछेगा ऐसा। तो इधर कौन था? फिलीपींस सागर। इधर कौन है? दक्षिणी चीनी सागर। तो दक्षिणी चीनी सागर और कौन? फिलीपींस सागर को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? लुजोन जल संधि। पूछेगा लुजोन जल संधि किन 2 देशों को अलग करने का काम करती है? तो पूछेगा ताइवान और फिलीपींस देशों को अलग कर रही है कि नहीं? फिलीपींस से, ठीक है। आप देखो, हाँ बोलो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। कहाँ है कटक? उड़ीसा, भुवनेश्वर, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, है ना। अंतर्राष्ट्रीय बोलेंगे तो इंटरनेशनल पूरा, है ना, पूरा वर्ल्ड का जो है तो चावल अनुसंधान केंद्र, है ना। हाँ, तो कौन होगा? मनीला। धान की कटोरा छत्तीसगढ़, धान की कटोरा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इधर कौन सा देश है? दक्षिणी चीन, चीन, चीन है। चीन के ऊपर में मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी उलान बटन होता है। यहाँ पर आपको गोभी का मरुस्थल आपको मिलेगा, जब पढ़ाएंगे गोभी मरुस्थल। यहाँ पर जो गोभी मरुस्थल हम पढ़ाएंगे, जब चीन हम पढ़ाएंगे उस समय हम पढ़ाएंगे यहाँ पर गोभी मरुस्थल, है ना। यहाँ पर गोभी मरुस्थल, हाँ ये गोभी मरुस्थल, ये ठंडा मरुस्थल है ना। इधर से कौन है? इधर से, हाँ इधर से कौन है? रूस, हाँ रूस, ठीक है। तो ये जापान है, हाँ जापान को पढ़ाएंगे। यहाँ तक एशिया वाला खत्म हो जाएगा। बोलो यहाँ पर कौन है? रूस, चीन, मंगोलिया, जापान और रूस। रूस को पढ़ लिया तो एशिया वाला खत्म हो जाएगा कंट्री, है ना, एशिया वाला खत्म हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर एक्चुअली रूस पूछेगा किस एशिया, हाँ एशिया महाद्वीप में आता है रूस, या पूछेगा यूरोप महाद्वीप में आता है रूस? बोलो एशिया में आएगा कि यूरोप में? बोलो, बोल पाएगा? नहीं, देखो रूस जो है, रूस का राजधानी मॉस्को, रूस का राजधानी क्या है? मॉस्को। अब मॉस्को जो है इधर जो पड़ जाता है ना, मॉस्को जो है इसका कैपिटल मॉस्को है, तो मॉस्को किधर? यूरोप में आ जाता है। और नियम है अगर किसी देश का राजधानी अगर मान लिया दूसरा जगह में पड़ जाएगा तो उसी के हिसाब से उसका ये होगा, हाँ उसका कैटेगराइज होगा, इसका उसी के उसमें शामिल होगा। तो आप ये बोलेंगे भौगोलिक स्थिति के अनुसार देखा जाए तो रूस क्या है? एशिया एशिया महादेश का है। अगर मान लिया प्रशासनिक राजनीतिक ये पर देखा जाए तो रूस किसका होगा? यूरोप का, यूरोप कॉन्टिनेंट का होगा, यानी कि यूरोप महाद्वीप का होगा। तो इसलिए प्रशासनिक आधार पर देखा जाए तो यूरोप का है। अगर भौगोलिक स्थिति के अनुसार देखा जाए तो किसका का? एशिया। तो इसलिए कई ये आपको जो है कंफ्यूजन होगा, है ना। इसमें आगे हम तुर्की उर्की भी हम बताएंगे उधर जाए, हाँ तुर्की जब पढ़ाएंगे उधर जाए, हाँ तुर्की वो सब में वैसे ही है, हाँ। तो प्रशासनिक आधार पर किसका है? यूरोप का है। और भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो किसका होगा? जैसे कि आप ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप किसको बोलेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजोली द्वीप कहाँ है? असम में। असम किस देश में है? भारत देश में है। हाँ तो भारत देश में किस नदी में है बोलो तो? मंजोली द्वीप किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है, बहुत अच्छा याद रखा है, बहुत अच्छा। तो है ना, तो ये ग्रीनलैंड भी देखो, ग्रीनलैंड काम बता रहा था।
ग्रीनलैंड भी भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो किसका है? उत्तरी अमेरिका का है। भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो किसका? उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर मान लिया इधर कौन है? अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। इधर में कौन है? दक्षिणी अमेरिका है। इधर इधर में कौन है? यूरोप है। इधर में कौन है? ग्रीनलैंड है। इधर में अगर देखें तो कौन? अफ्रीका है। इधर अफ्रीका, इधर में देखें नीचे तो अंटार्कटिका है। और इधर में इस साइड में देखेंगे तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। इधर में देखें तो कौन है? एशिया है, एशिया महाद्वीप है। तो अब यहाँ पर देखो ग्रीनलैंड, तो देखेंगे तो सामने कौन है? उत्तरी अमेरिका। तो ग्रीनलैंड जो है ये अगर भौगोलिक स्थिति के अनुसार देखा जाए तो ग्रीनलैंड किसका होगा? उत्तरी अमेरिका का है। लेकिन इसमें कब्जा कौन कर रखा है? डेनमार्क। ग्रीनलैंड को कब्जा कौन करके रखा है? डेनमार्क। तो डेनमार्क, तो ये प्रशासनिक आधार पर देखा जाए, क्योंकि राजधानी में कब्जा करके रखा है कौन है? डेनमार्क। राजधानी में कब्जा करके रखा है कौन है? डेनमार्क। और डेनमार्क किसका होगा? यूरोप कंट्री, हाँ यूरोप कॉन्टिनेंट का है, यूरोप महाद्वीप का है। यूरोप महाद्वीप का है, तो ये राजधानी कब्जा करके रखा है। इसीलिए प्रशासनिक आधार पर ग्रीनलैंड किसका होगा? यूरोप का। लेकिन भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो ग्रीनलैंड किसका होगा? उत्तरी अमेरिका का। समझ में आ रहा है किसको? है ना, इसमें है। तो इसी तरह से होता है। तो राजधानी पर भी बहुत निर्भर करता है। तो आपको ये सवाल किस तरह से यहाँ पूछ रहा है? पूछेगा प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर जो हमें रूस किसका है? यूरोप, या फिर जो है एशिया का, तो यूरोप का। अगर पूछेगा भौगोलिक स्थिति पर आधार पर देखा जाए तो कौन होगा? पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा देश है? रूस। बोलेगा एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? कौन? चाइनीज बाबा, हाँ ये चाइनीज है ना, ये कौन है? सबसे बड़ा है एशिया का। एशिया का पूछेगा सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल दृष्टि से, तो कौन सा? चाइनीज, चीन, है ना, एक केंद्रीय का है ना, चीन, केंद्रीय का चीन। और ये अगर पूछेगा पूरा वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा है कौन? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है ना, देखने में भी लगता है, इसमें मैप में देखेगा तो क्या बहुत बड़ा लगता है कि नहीं यहाँ पर। तो इसीलिए इसको याद रखेगा, ये सब जो है ना। पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो मरुस्थल कौन सा था? अंटार्कटिक का मरुस्थल। ये पूरा का पूरा बर्फीला मरुस्थल है। अगर बोले दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिक का, और पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो अफ्रीका में आपको मिलेगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल है ना, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में कौन है? सहारा मरुस्थल। ये गर्म मरुस्थल बोलेगा सबसे गर्म मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा कौन? सहारा मरुस्थल। अगर बोलेगा सबसे बड़ा मरुस्थल तो बोलेगा कौन? अंटार्कटिका। अगर बोले सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल तो अंटार्कटिका, क्योंकि ये बर्फीला मरुस्थल है, बर्फ से। मरुस्थल तो हम बताइए तुम लोग को कितना कितना तरीका से होता है मरुस्थल। 3 तरीका से होता है। एक ठंडा वाला मरुस्थल हो सकता है, और एक तो क्या हो सकता है? एक तो गर्म मरुस्थल हो सकता है, और एक तो दलदली मरुस्थल होता है। बोलो तो दलदली मरुस्थल भारत में कहाँ है? दलदली मरुस्थल भारत में कहाँ है? पढ़ाया हुआ है, याद है, ये चोटिया दिख रहा है, गुजरात। गुजरात में पता है ना, गुजरात में है कौन? गुजरात में। यहीं पर तो जंगली गाधे पाए जाते हैं, पढ़ा है कि नहीं? जंगली गाधे पाया जाता है गुजरात में। तो यहाँ पर दलदली मरुस्थल है। मरुस्थल किसको बोलेंगे? जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, छोटे 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 पौधा होते हैं, बड़े पेड़ नहीं होते हैं, नहीं उग पाता है ना, उसी को क्या मरुस्थल बोलते हैं। बड़े बड़े जो है ना पेड़ नहीं होते। तो यहाँ पर भी तो दलदली, इतना ना दलदली है, बड़ा बड़ा पेड़ उग ही नहीं पाता है, बड़ा बड़ा पेड़ है ना उग ही नहीं पाता है। तो इसके कारण दलदली होने का, अगर बहुत ज्यादा दलदली रहेगा तो बड़ा बड़ा पेड़ उग पाएगा, बड़ा बड़ा पेड़ क्या जाएगा? गिर जाएगा। तो जिसके कारण से यहाँ पर बड़ा बड़ा पेड़ नहीं उग पाता है। तो इसलिए यह है क्या? ये दलदली मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल कैसा है? जो अफ्रीका में है, लगभग 13 देशों में क्या ये फैला हुआ है कौन? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में। जब पढ़ाएंगे अफ्रीका टॉपिक उसमें जाए, सोचो वो जो है वो क्या गर्म मरुस्थल है। वहां पर क्या है? एकदम पूरा एकदम इतना ना बालू बालू, इतना ना गर्म है, डिजर्ट एरिया है, वहाँ पर बहुत गर्म, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और ज्यादा अगर पानी का सुविधा नहीं रहेगा तो आदमी रहेगा? नहीं रहेगा। बोलो तो सर्वाधिक घनत्व वाला, हाँ जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा मरुस्थल भारत में है? कौन सा? थार मरुस्थल। भारत में कौन सा है? थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल, तो पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं इसको? चौलिस्तान। पढ़ाया हुआ है तुम लोग को, चौलिस्तान। वो लोग का उल्टा ही करना है, चौलिस्तान बोल रहा है कि थार बोल रहे? थार, हाँ, क्या बोल रहा है? चौलिस्तान। पाकिस्तान हाँ के लोग जो है थार मरुस्थल को क्या बोलते हैं? चौलिस्तान। और हम लोग क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल। हम लोग क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल। नाम क्या है? एक्चुअली थार मरुस्थल, लेकिन वो लोग उल्टा ही कहता है क्या? चौलिस्तान। कुत्ता क्या करेगा? उल्टा ही काम करेगा। तो उसे पता चौलिस्तान क्यों ना, चौलिस्तान लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो वो पढ़ाया हुआ है तुम लोग को, याद है तो अगर ठीक है। तो इधर में है कि थार मरुस्थल, यहाँ पर यहाँ पर थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल ये लोग को चौलिस्तान बोलते हैं। और एक्चुअली नाम क्या है? थार मरुस्थल। 90% मरुस्थल ये थार मरुस्थल किसका होगा? भारत का हिस्सा होगा। और कुछ परसेंट जो है क्या इसका होगा? पाकिस्तान। इसलिए उसका नहीं होता। बोले थार मरुस्थल कहाँ है? भारत में है।
अब बोलो तो थार मरुस्थल में, अच्छा ये सवाल पहले बोलो, दुनिया का सबसे ज्यादा घनत्व वाला मरुस्थल, जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, दुनिया का वर्ल्ड का सबसे ज्यादा घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल अगर पूछे तो क्या आंसर देंगे बोलो? तो थार मरुस्थल। जनसंख्या सबसे ज्यादा मरुस्थल में, देखो मरुस्थल में कोई रहने नहीं खोजेगा क्योंकि वहाँ पर पानी का सुविधा नहीं होगा, है ना, वहाँ पर जाए सुचारू रूप से व्यवस्थित, हाँ व्यवस्था नहीं होगा वहाँ पर, जो पानी का जो है, पानी का किल्लत होगा तो रहेगा कौन? पानी का तो चाहिए ना उसको जो है आदमी को जीने के लिए जो है। तो इसलिए थार मरुस्थल में यहाँ पर पानी है, लेकिन और पानी है तो इसलिए तो राजस्थान, राजस्थान सुना है, तो राजस्थान देखो तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर मरुस्थल में जो कंपेयर में देखेंगे। और ये जो हम लोग सहारा मरुस्थल देखेंगे, आप अंटार्कटिका मरुस्थल देखेंगे, इसमें आदमी ज्यादा नहीं रहते। अंटार्कटिका में तो एकदम ठीक है मानव रहित क्या है मरुस्थल है कौन? अंटार्कटिका। वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक सिर्फ जाते हैं लोग यहाँ पर क्या रिसर्च करने, कौन? अंटार्कटिका मरुस्थल। अंटार्कटिका जो पढ़ाएंगे पूरा डिटेल्स में बताएंगे। मानव विहीन मरुस्थल, हाँ कौन किसको बोलते हैं? अंटार्कटिका। यहाँ पर लोग नहीं जाते हैं, यहाँ पर केवल रिसर्च के लिए लोग हाँ जाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सबसे जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल बोलेगा तो थार मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल बोलेगा तो कौन सा होगा? अंटार्कटिका मरुस्थल। ये बर्फीला वाला है, ठीक है। बर्फीला वाला सबसे वाला ठंडा मरुस्थल कौन सा होगा? यही होगा, अंटार्कटिका ही होगा, है ना, अंटार्कटिका ही होगा, ठीक है। अगर हाँ देखो नॉर्मल परीक्षा में तो ऐसे हाँ तो उतना नहीं पूछेगा। नॉर्मल परीक्षा में क्या पूछा जाता है ज्यादातर? नॉर्मल परीक्षा में पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, उतना डीप नहीं पूछता है। एक तरह बड़ा कौन है, ये बड़ा कौन है? अंटार्कटिका। लेकिन फिर भी देखो ये ठंडा है इसलिए इसको नहीं ये रखा गया, इसको सहारा मरुस्थल। तो आपको हाँ सहारा मरुस्थल किया है। बहुत सारा आप गूगल में सर्च कीजिएगा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? सहारा। लेकिन इसको नहीं बताएगा। लेकिन रियल में बड़ा कौन है? अंटार्कटिका। लेकिन ये कैसा है? ठंडा मरुस्थल। हाँ ये ठंडा मरुस्थल है ना, ये ठंडा मरुस्थल। इसलिए बड़ा बड़ा एग्जाम में तो यही आपको आंसर करना है, किसको? हाँ अंटार्कटिका मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। और नॉर्मल भी अभी आजकल धीरे धीरे वो लोग भी क्या अब ये कर रहा है, देखो है ना। अगर मतलब अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं है तो उस समय किसको आंसर कर सकते हैं? सबसे बड़ा सहारा भी कर सकते हैं। अगर दोनों है तो आपका अंटार्कटिका को ही लगा, है ना, दोनों है तो अंटार्कटिका को ही लगा है ना, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा याद है। इसी तरह से आप क्या कर याद रखो, बढ़िया है। हाँ इतना अपना है ये देखो, कम से कम ये तो याद रखिए यहाँ पर जो कौन है आराकम यम पर्वत भारत और किसको? म्यांमार। तो इस तरह से याद करिएगा, देखो ज्यादा दिन है ना नहीं जरूरत होगा, कम समय में ही सेटल हो जाएगा। तो ठीक है, फिर अभी पढ़ना है क्या? भूगोल।